नमस्कार। सिवान नगर परिषद चुनाव को लेकर के जो भी उम्मीदवार हैं वो अपना अपना विकास का मैनिफेस्टो जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी उम्मीदवार हैं उनके द्वारा दावे हो रहे हैं कि मैं विकास के मुद्दा पर चुनाव के मैदान में आया हूं। ऐसे ही एक प्रत्याशी के सहयोगी हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं। सामाजिक कार्यों से लगातार इनका संपर्क और जुड़ाव रहा है। समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। राजनीति के भी क्षेत्र में काफ़ी अच्छा अनुभव रखते हैं और काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में ये सक्रिय हैं। तो परिचय मैं कराना चाहूँगा। सिवान नगर परिषद से उप सभापति के उम्मीदवार हैं सुमन गुप्ता, जो उच्च शिक्षित हैं। एमए हिंदी यानी कि हिंदी विषय में इन्होंने मास्टर डिग्री की शिक्षा हासिल की है। और जहाँ तक जो भी उम्मीदवार हैं उप सभापति के, मुझे जहाँ तक जानकारी है सुमन गुप्ता उच्च शिक्षित हैं और शिक्षा के डिग्री के मामले में भी काफ़ी सबसे आगे हैं। तो कहीं न कहीं सिवान नगर परिषद के लिए ये सौभाग्य की बात है कि एक शिक्षित, अनुभवी और उच्च शिक्षित महिला यहाँ उप सभापति के पद पर चुनाव की तैयारी कर रही हैं। तो हमारे साथ जो शख्सियत आज मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे राम इकबाल गुप्ता जी से कि चुनाव की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है और आपके द्वारा जो है लगातार 6 महीना से लोगों के बीच जा करके यह बताया जा रहा है कि हम लोग चुनाव के मैदान में हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव में आप सभी का क्या मुद्दा है? देखिए, मैं बहुत वर्षों से, बहुत दिनों से निस्वार्थ रूप से जनता का सेवा करते आ रहे हैं और हमने कभी जनता के सेवा करने का मूल्य चुकाने का प्रयास नहीं किया। हम एक इंसान होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम जनता का सेवा करते हैं और उसी आधार पर, उसी कर्म के और धर्म के बल पर मैं चुनाव लड़ना चाहता था नगर परिषद में। लेकिन विशेष परिस्थितिवश यहाँ अति पिछड़ा महिला सीट हो गया। यहाँ के कार्यकर्ता और जनता के आग्रह पर मेरी धर्म पत्नी सुमन गुप्ता को उम्मीदवार बनाना पड़ा, लोगों के आग्रह की वजह से। तो सुमन गुप्ता जी चुनाव लड़ रही हैं और मैं सबसे पहले आप सब लोगों को, मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देता हूं कि आप सही बात को उजागर करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं इस आज के दशहरा के प्रथम दिन के अवसर पर कि माँ दुर्गा इस नगर परिषद के सहित पूरे सिवान जिला के जनता को सुखी रखें, सुरक्षित रखें, सबल बनाएं और सबके परिवार का मंगलमय हो। मैं यह माता से आग्रह करता हूं और प्रार्थना करता हूं। बिल्कुल। मैं इस नगर परिषद में अपने कर्म और धर्म के बल पर जनता से आग्रह करता हूं कि एक बार हमारी धर्मपत्नी सुमन गुप्ता जी को सेवा का मौका दें। और कुछ मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है जनता से। जनता काफ़ी समझदार है, जनता सही समय पर सही निर्णय लेगी। बिल्कुल। तो देखिए, राम इकबाल गुप्ता जो कि ये एमए एलएलबी हैं, कानून के भी बहुत अच्छे जानकार व्यक्ति हैं और इनकी जो धर्मपत्नी है सुमन गुप्ता, वो एमए डिग्री हासिल किया है उन्होंने हिंदी विषय में। तो कहीं ना कहीं जब उप सभापति के पद पर ऐसे शिक्षित, अनुभवी लोग जब सेवा करने के लिए आएंगे तो निश्चित रूप से शहर की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। और जो यहाँ जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं जो धरातल पर दिखाई दे रही हैं, इसका भी समाधान होगा। तो राम इकबाल गुप्ता जी, क्षेत्र में लगातार आप जो है दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इस चुनावी अभियान को अपने पक्ष में बनाने के लिए लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं। क्षेत्र में जब आप जाते हैं, वहाँ जब बात होती है तो क्या कुछ आप कहते हैं? हम जनता से अपनी बात रखते हैं और आग्रह करते हैं कि नगर परिषद में जो काम अधूरा है और किसी न किसी कारण से मजदूर आंदोलन करते हैं, सफाई नहीं हो पाती है और जिस मोहल्ले का नाला बेकार पड़ा हुआ है और नाला को कहीं किसी नाला से जोड़ा नहीं गया, नाला छोटा छोटा नाला बना करके छोड़ दिया गया। तो मुख्य कारण है जल जमाव का, वही कारण है कि एक नाला एक दूसरे से कोई जुड़ा हुआ नाला नहीं है। इसलिए नाला का पानी और नाली का पानी
ये कहीं जा नहीं पाता है, बाहर निकल नहीं पाता है शहर से, यही जल जमाव का कारण है। तो जनता से हम यही कहते हैं कि आप हमको मौका देते हैं तो हम ये जल जमाव का और सफाई की व्यवस्था करेंगे निश्चित रूप से। हमारे ऊपर भरोसा रखिए, एक बार सुमन गुप्ता जी को सेवा का मौका दीजिए। बिल्कुल। चलिए अंतिम सवाल राम एकपाल गुप्ता जी, चूँकि सिवान नगर परिषद की बात करें तो ऐसे उपसभापति के पद पर बहुत सारे दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं जो चुनाव के मैदान में तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा नॉमिनेशन का पर्चा भी दाखिल किया है। अगर उम्मीदवारों का शैक्षणिक योग्यता के विषय में अगर सवाल किया जाए और सिवान नगर परिषद की जनता भी ये सवाल पूछ रही है कि जो सभापति या उपसभापति के उम्मीदवार हैं, चूँकि महिला सीट है और इस महिला सीट पर एक ऐसी महिला को जनता चुनना चाहती है जो अपने स्तर से सारी समस्याओं का समाधान कर ले बिना किसी का सहयोग लिए। लेकिन मैक्सिमम यही देखने को मिलता है कि महिलाओं को सरकार आरक्षण देती है, लेकिन उनके जो देवर हैं, उनके जो पति हैं, उनके जो पुरुष सहयोगी हैं, वे लोग इस काम को करते हैं। तो फिर महिला आरक्षण का कोई माने मतलब नहीं रह जाता है। मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जिस सोच से महिला को आगे बढ़ाने का काम किया है, इस सोच को आगे बढ़ाने में सरकार का हम पूर्ण समर्थन करेंगे और उसको सहयोग करेंगे ताकि महिला आगे बढ़े और उसमें हमारी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और सुमन गुप्ता जी अगर चुनाव जीतती हैं तो स्वयं निर्णय लेगी। बिल्कुल, वो खुद सक्षम है, खुद सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमो नमो अम्बे दुखहरणी, नमो नमो अम्बे सुखकरणी, नमो अम्बे गौरी नारायणी। सबसे यही मेरी प्रार्थना है कि आज मैं माता रानी से प्रार्थना करके आप सभी को समृद्धि सुख शांति के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे सिवान नगर वासियों को माता रानी सुख समृद्धि दे, उनकी सुरक्षित रखे, उन पर कृपा करें। जय माता जी। आज मैं सुमन गुप्ता सिवान नगरवासी जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि आपका बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है जो मुख्यमंत्री जी ऐसा आप लोग को नेता चुनने को भाग्य दिए हैं। आप लोग पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार को चुनेंगे तो आपका दुख समझ सकेंगे। और मैं आप लोग से हाथ जोड़कर सुमन गुप्ता प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे एक बार सेवा करने का मौका दें। कृपया आपसे मैं हाथ जोड़ से को प्रार्थना कर रही हूँ। जय माता जी, जय जनता जनार्दन जी।